हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 6,000 पदों को लेकर फोर्थ काउंसलिंग होने वाले फ्रेंड्स, उसमें महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, आज 28 तारीख है, 30 को इसका लिस्ट आ जाना है। 30 के बाद फिर 1, 2 और 3 और 5 को काउंसलिंग है। तो आपके पास मात्र 31, 1 और 2 मतलब 3 दिन आपके पास है, उसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट कंफर्म करने हैं। तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या आपके लगेंगे और क्या क्या नहीं लगेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको 1 बाय 1 चीजें समझा दी जाएंगी। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको आप बनवा लीजिए और जल्दी से जल्दी आप पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर करिए, चूंकि काउंसलिंग कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 6 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र देने का यहाँ प्लान किया गया है। इसमें आपको 3 फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल नंबर 1 आपकी जो रहेगी वो मूल रूप में रहेगी, बाकी फाइल 2 और फाइल 3 ये छाया प्रत रहेगा आपके दस्तावेजों का। तो देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल्स। सबसे पहले अगर आप बात करें तो फ्रेंड्स, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो डॉक्यूमेंट आपके लगे थे वही 6,000 में, चाहे वो थर्ड काउंसलिंग हो चाहे वो फोर्थ काउंसलिंग हो, सब में डॉक्यूमेंट एक ही लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंतर्गत काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने अभिलेखों के मिलान हेतु निम्न क्रमानुसार ही 3 पत्रावली, पहला जो आपको हम बताए हैं कि मूल अभिलेख की प्रत, उसके बाद दूसरा जो है स्वप्रमाणित छाया प्रत, अर्थात जो छाया प्रत रहेगा, फोटो स्टेट रहेगा, उसको स्वप्रमाणित करना है। कहीं किसी गजेटेड ऑफिसर से वो प्रमाणित नहीं करवाना है, तो अपने दिमाग से चीज निकाल दीजिए, तैयार कर कर जमा करें। तो क्या क्या लगेंगे इसका क्रम भी यहाँ देख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस क्रम में ये लिस्ट है फ्रेंड्स, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग हेतु निर्धारित जांच पत्र। अब ये काउंसलिंग हेतु निर्धारित जांच पत्र क्या है, तो जब काउंसलिंग सेंटर पर आप जाएंगे, डायट पे या बीएससी ऑफिस जहां आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग हेतु, वहां एक जांच प्रपत्र आपको दिया जाएगा, उसी को भरना रहेगा अपने हैंड राइटिंग में। उसमें 1-2 फोटो भी आपको चिपकाने रहेंगे और 1-2 फोटो नत्थे करने रहेंगे, उसी वही जांच पत्र यहाँ लगेगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क, मूल बैंक ड्राफ्ट जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर का उल्लेख होगा। एक 500 रुपये का ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आप ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, जिसका मूल रूप से जो आपकी एक फाइल रहेगी उसमें मूल रूप का डॉक्यूमेंट लगेगा, उसमें पीछे नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और इस चीज का उल्लेख आपको करना है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 100 रुपये का स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र मूल रूप में छाया प्रत वाली पत्रावली में संलग्न करें। ये जो मूल रूप वाली आपकी पहली फाइल रहेगी उसमें संलग्न करना है। तो किसी भी आप कचहरी में चले जाइएगा या कोर्ट में जो रहते हैं वहां आप जाएंगे तो किसी भी वकील के माध्यम से ये बन जाता है 100 रुपये में स्टाम्प पर शुल्क। ये चीज आपको तब बनवाना है जब आपका लिस्ट जारी हो जाए, जिला कंफर्म हो जाए कि किस जिले में आपका हो रहा है, तो उस जिले के नाम से ये बनता है। तो उसको अभी उसको तैयार करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें प्रारूप 1 घोषणा पत्र और प्रारूप 2 घोषणा पत्र, तो घोषणा पत्र तैयार करना है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 6 नंबर पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र, शिक्षक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ऑनलाइन आवेदन पत्र आप भरे थे उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए। पहचान पत्र आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसी चीज है, एक पहचान पर जो फोटो आईडी से मिलान किया जाए वो चीज रहेगा। उसके बाद हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, फिर स्नातक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, और प्रशिक्षण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यहाँ हो जाएगा। अगर आप बीटीसी किए हैं तो बीटीसी का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। 12 नंबर पे आप देखें तो बीएड कॉलेज के एनसीटीई से मान्यता के आदेश की छाया प्रत। फ्रेंड्स, ये अगर आप बीएड किए हैं तो किसी बीएड कॉलेज में आप वहां चले जाएंगे तो वो उनका जो संस्था है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं,
इसको क्लियर करने के लिए ये डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो वहाँ आप जाएंगे तो अपने कॉलेज में, तो जो वहाँ का बाबू रहेगा उसको आप कुछ पैसा देंगे, कुछ पैसे लेगा और एक छाया प्रति आपको दे देगा उस पे साइन और मोहर करके। तो वो ये मान्यता हो जाता है कि आपका जो कॉलेज है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। इसके लिए आपको वो प्रत लगानी होगी। उसके बाद 13 नंबर पे अगर देखें तो टीटी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। अब टीटी का अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों अलग नहीं होता है। अगर सीटीटी आपके हैं तो उसमें प्रमाण पत्र रहता है तो उसको लगेगा, नहीं तो यूपी टीटी है तो उसका अंक पत्र ही आपका प्रमाण पत्र होता है। 14 नंबर पर अगर देखें तो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अंक पत्र। अब सहायक भर्ती परीक्षा जो हुई थी जिसमें आपका नंबर आया है, टीईटी का तो आपके पास मार्कशीट टाइप अंक पत्र आ गए है, वो लगाना है मूल रूप से। बाकी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो अंक पत्र है वो आपको ऑनलाइन कॉपी निकलवाना होगा और उसको इन डॉक्यूमेंट में एडजस्ट करना होगा। 15 नंबर पे आप देख सकते हैं कि यदि आवेदक शिक्षा मित्र है तो अनुभव प्रमाण पत्र, मतलब जो शिक्षा मित्र है उसका अनुभव प्रमाण पत्र वहां लगेगा। आगे अगर हम बात करें, निवास प्रमाण पत्र आवेदन के पूर्व का हो। अब निवास और जात के लिए बहुत लोग उहापोह की स्थिति में रहते हैं कि पुराना लगेगा नया लगेगा, तो इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। निवास प्रमाण पत्र आवेदन के पूर्व का लगेगा, नया बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो ऑनलाइन होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र आवेदन के पूर्व का होना चाहिए। एक चीज और आप ध्यान से सुन लीजिए कि जाति और निवास के आधार पर आपको नौकरी से कोई बाहर नहीं कर सकता है। अगर आपके पास कोई विसंगति यहाँ पर है तो जब भर्ती में विसंगति आपकी सही की जा रही है तो आपके निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र की विसंगति दूर की जाएगी, या नहीं है तो एक शपथ पत्र उसका आप देंगे, बाद में आप दे सकते हैं, लेकिन पहले का बनवाना, पहले का आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। इसके बाद 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। अब 2 अधिकारी जो राजपत्रित हो, किसी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से आप बनवा सकते हैं, या तो किसी पीएचसी जो प्राथमिक हेल्थ स्वास्थ्य केंद्र होता है वहां से उसके डॉक्टर से बनवाते सकते हैं, या किसी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। तो किसी भी 2 राजपत्रित अधिकारी का यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। बाकी एक चरित्र प्रमाण पत्र आप वहां से बनवा लेगा जहां से आप आखिरी शिक्षा प्राप्त किए हैं रेगुलर बेस में, वहां से आपको बनवाना पड़ेगा। यदि आवेदक विशेष आरक्षण कोटे का है तो उसे संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के पूर्व का हो। विशेष कोटा के भी आरक्षण आपको लगाना है। बाकी 4 पासपोर्ट साइज फोटो। फ्रेंड्स 4 फोटो यहाँ लिखी है, लेकिन आप 20 से 25 फोटो कम से कम बनवा लेना, आपके पास रहेगी तो वो बाद में भी आपके काम आएंगी। तो फोटो 15, 20, 25 आप बनवा लीजिए, बाकी 4 फोटो वहाँ लगेंगे। इसके अलावा बाद में भी आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी तो फोटो बनवा के आप रख सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दस्तावेज। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इतना चीजें आप तैयार कर लीजिए। बाकी बैंक ड्राफ्ट, शपथ पत्र, ये आपको जब डेट क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है इसको आप लगा सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके प्रदर्शन के जो मेन मांग है वो है कि जो 6000 भर्ती ये लोग करने जा रहे हैं इससे ज़्यादा भर्ती दे। चूँकि कारण है कि लगभग 17 से 18,000 भर्ती आरक्षित वर्ग का जो है घोटाला किया गया है, लेकिन इनको मिल रहा है केवल 6000। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री भाजपा कार्यालय के साथ सीएम आवास पर भी धरना किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ छात्रों को जो है गाड़ी में भरकर इको गार्डन पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिक के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के यहाँ और मुख्यमंत्री आवास, कुल मिला के सतीश द्विवेदी के आवास पर, मुख्यमंत्री के आवास पर और भाजपा कार्यालय पर, इन 3 जगह अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इनके द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है। अगर आपका गुणांक कम है, मेरिट कम है या ज्यादा है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को साथ देने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और सीटें बढ़वाने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जिससे सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से, तब तक के लिए नमस्कार।